हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड पार्ट, ठीक है। और इसमें 3 यूनिट थी। पहला यूनिट है ग्रामेटिकल पोर्शन, जो मैंने आपको बता दिया, कंजंक्शन बताया, प्रीपोजिशन बताया। टेंस और फ्रेमिंग क्वेश्चन बताने लायक नहीं, प्रैक्टिस कराने लायक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर रीडिंग का सेक्शन रहा जिसमें एंटोनिम बताया, सिनोनिम बताया, थोड़ा बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया और सफिक्स और प्रीफिक्स बताया एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस का सेक्शन खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि जो एक और सेक्शन बचा हुआ है राइटिंग स्किल के नाम पे, उसमें क्या है वो मैं आपको समझा दूं, उसकी डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन आएगी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, अभी तक नहीं आई तो अब क्यों आएगी, हो सकता है आ जाए। वो 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से कब कैसे बनना है बता पाना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की बात यह है कि जिनका फॉर्मेट है वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बाकी प्रैक्टिस हमें सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन की करनी है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी खत्म हो जाती हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राइटिंग स्किल में क्या है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार हिंदी में, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, क्या? एक्सचेंज ऑफ लेटर इज नोन एज करस्पॉन्डेंस। वह संचार जो कि पत्रों के आदान प्रदान से होता है उसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है। यानी लेटर्स के एक्सचेंज से जो होता है उसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, इट इज रिफर्ड टू द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये उस रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है बिटवीन 2 पार्टीज, जिसमें कि 2 पक्ष हैं, वेदर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, या तो वो एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या एक गवर्नमेंट ऑफिस में, या तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर। कहने का मतलब 2 इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्तियों के बीच में, या फिर 2 ऑफिसेस, सरकारी ऑफिसेस के बीच में, अथवा 2 संस्थाओं के बीच में जो भी कम्युनिकेशन संचार होता है पत्रों के माध्यम से रिटन फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये करस्पॉन्डेंस मेनली 3 तरीके का होता है। पहला पर्सनल लेटर, दूसरा बिजनेस लेटर, और तीसरा ऑफिशियल लेटर। क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। पर्सनल लेटर वो लेटर होते हैं जो कि आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने फादर को कोई लेटर लिखा, मदर को लिखा, अपने दोस्त को लिखा, भाई या बहन को लिखा, तो ये सारे लेटर्स किस में आएंगे? पर्सनल लेटर में आएंगे, व्यक्तिगत। और एक फ़र्क ये है कि पर्सनल लेटर का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आप उसमें अपनी संवेदनाएं, भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके किसी फॉर्मेट में नहीं बांधा जा सकता कि आपको इसी तरीके से लिखना पसंद है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर को समझें। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, इन दोनों में एक फॉर्मेट है, इसे फॉलो करना होता है। पर्सनल लेटर में कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक। तो यही एक डिफरेंस है। अब बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर में एक और फर्क होता है। क्या होता है कि ऑफिशियल लेटर किसी एक संस्था के अंदर की बातों को ऑफिशियल लेटर कहा जाता है, और संस्था से बाहर जब कोई बात होती है तो उसको हम बिजनेस लेटर कहते हैं, ठीक है। इतना सही फर्क है। अब आती है बात ये समझने की इनके एग्जाम्पल्स। ये सारे टर्म आपको समझने, क्योंकि यही आपके सिलेबस में मेमोज यानी मेमोरेंडम, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा, मिनट ऑफ मीटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले हम मेमोज और सर्कुलर समझते हैं। तो मेमो और सर्कुलर का मतलब होता है, सर्कुलर, ये तीनों लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, मेमो, सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर। जब किसी ऑफिस से कोई एक आदेश जारी होता है जो कि सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, उस संस्था में काम करने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमो बोलते हैं। जब यही ऑर्डर किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप के लिए जारी होता है तो उसे हम सर्कुलर बोलते हैं। और ऑफिस ऑर्डर जब एक संस्था से दूसरे संस्था के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता है जो कि सेल का या परचेज का होता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर। ठीक है। एजेंडा और मिनट ऑफ मीटिंग, ये दोनों मीटिंग से रिलेटेड है। आपने सुना होगा, अगर एजेंडा वर्ड अक्सर सुना होगा। एजेंडा का मतलब हो गया कि अगर कोई मीटिंग किसी संस्था में होनी है तो सबसे पहले उसका एजेंडा निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से 2, 4, 5 बिंदु हैं जिनके ऊपर उस मीटिंग में डिस्कशन होना है। ठीक है। जब हमें पहले से ये पता नहीं होगा कि हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है कि डिस्कशन करते समय हम विषय से भटक जाएं और किसी एक डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ ना पहुंच पाएं। इसलिए किसी भी मीटिंग से पहले क्या बनाया जाता है, उसका एजेंडा। ठीक। और जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके मिनट ऑफ मीटिंग बनाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ, मिनट ऑफ मीटिंग का मतलब ये हुआ कि मीटिंग खत्म होने के बाद उसमें कितने लोग सम्मिलित हुए। ठीक है। किसका किसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सुझाव था और फाइनली उस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला, ये सब जिस डॉक्यूमेंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट ऑफ मीटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप जो न्यूज़पेपर में देखते हो ना, रिपोर्टर्स जो लिखते हैं अपने न्यूज़ के बारे में, उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है और किसी रिपोर्टर ने उस एक्सीडेंट को कवर किया है तो वो सिर्फ उस जगह का नाम लिखता है, डेट लिखता है, कई बार समय या फिर लिखने वाले रिपोर्टर का नाम भी लिखा होता है, और उसके बाद फिर सिर्फ घटना का डिस्क्रिप्शन होता है कि कोई बस किसी कार से भिड़ गई, कितने लोग सवार थे, कितनों की डेथ हुई और कितने जीवित हैं, कितने को हादसे में हाथ या पैर या जो कुछ भी हुआ है उसको जब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो उसे रिपोर्ट राइटिंग। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, आपके यहाँ मेला लगा, कुंभ मेला, तो कुछ रिपोर्टर्स थे जो उसका डिस्क्रिप्शन कैप्चर कर रहे थे, लिख रहे थे। मतलब न्यूज़पेपर या जो मैगजीन्स होती हैं उनके लिए जो लोग राइटिंग करते हैं उससे हम बोलते हैं क्या, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। मैं आपको एक बिजनेस लेटर का फॉर्मेट दिखाता हूं बना करके। मैं आपको एक बिजनेस लेटर का फॉर्मेट बना करके दिखाता हूं। ठीक है। तो उससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि क्या है, कैसे है। ठीक है। जैसे मैंने, आपको याद हो फर्स्ट ईयर्स में भी मैं लेटर में कई सारे फॉर्मेट्स आपको बनवाता था ताकि आप ये समझ पाएँ कि एग्जैक्टली बनाना कैसे होता है। बाकी तो चीज़ें ठीक है, कई बार चीज़ें सिमिलर होती हैं, कई बार डिफ़र होती हैं, कंटेंट के आधार पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है। तो मैंने आपको जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब भी सिखाया था कि जब भी आपको कोई लेटर वगैरह एग्ज़ाम में बनाना है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, तो आप एक फॉर्मेट बनाइए पहले पेज का। ठीक है। आपने फॉर्मेट बनाया पेज का कि आपके पास रफ शीट होगा। ठीक है। अब चूंकि ये बिजनेस लेटर है तो जाहिर सी बात है ये किसी संस्था की तरफ से जा रहा होगा। ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूट का मतलब है यहाँ संस्था, या अगर इससे कंफ्यूजन हो तो ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम मैंने कोई नाम नहीं दिया इसीलिए कि ये ना लगे कि किसी एक के लिए बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसका यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, एड्रेस। ठीक। और उसके नीचे कॉन्टैक्ट। ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब आपने बना लिया तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रेफरेंस। मतलब रेफरेंस का मतलब मान लेते हैं XXX 1 2 3। ठीक है। या फिर ABC 1 2 3। ये रेफरेंस नंबर क्या करता है, ये फाइल नंबर होता है ताकि उस डॉक्यूमेंट को खोजने में आसानी हो। इधर आ गया क्या आपका, डेट। ठीक है। अब यहाँ आ गया क्या, 2। फिर क्या आया, डेजिग्नेशन, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप डेजिग्नेट कर रहे हैं उसका एड्रेस। फिर जब ये चीज़ें कंप्लीट हुई तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक। फिर सैल्यूटेशन, मतलब सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जो आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैम, वो सब कुछ, ये पूरा सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसके नीचे चूंकि जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये चीज़ें कंप्लीट की। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सैल्यूटेशन कंप्लीट हुआ,
सैल्यूटेशन कंप्लीट हुआ तो अब आप कंटेंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मान लीजिए कि सैल्यूटेशन से ही हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सैल्यूटेशन किया आपने, फिर उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, क्या है बात, ठीक। और उसके बाद फिर समरी ऑफ मैटर, जो भी आपको बताना है अगली लाइन में वो बताया। तीसरी लाइन में आप पहुंचे तो फिर कंक्लूजन, रिमार्क, निष्कर्ष दिया, ठीक है। और फाइनली यहाँ लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स। भाई पहली लाइन में आपने बताया क्या बात है, क्यों आप लेटर लिख रहे हो, दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट सच एंड सच ऑर्डर वॉज पेंडिंग, काइंडली गिव मी द डिटेल, मतलब ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में हो गई। फिर समरी बताया कि भाई कोई ऑर्डर हमने प्लेस किया था, अभी तक उसके बिल्स नहीं आए हैं, वो सारी चीज़ें। और कंक्लूजन में आपने बताया कि भाई अगर आप समय से भेज देते हैं तो हम ये काम आपका कंप्लीट कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स में यहाँ पर थैंकिंग यू लिखा, ठीक। थैंकिंग यू कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्या आया, इधर नीचे ही लास्ट में यहाँ आ गया रिगार्ड्स, जो कि जो लेटर भेज रहा है उसकी तरफ से उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ इसके नीचे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या सीसी, वो फाइल कहाँ कहाँ जा रही है, और इनक्लोजर्स, क्या क्या चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं, ठीक है। बहरहाल जब एक आध हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम लोग और चीज़ें देखेंगे, और इसमें क्या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। तो फिर जैसे ही कुछ निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स इट। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।